नाज़रीन मोहतरम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़हीर अवान वॉइस। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह करीम से एक ही दुआ है कि जहाँ रहें आप सब खुश रहें। गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह करीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हालों से बखूबी वाकिफ़ है, और करोड़ों दरूद व सलाम हजूर अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आप सब के लिए ढेरों दुआएं। नाज़रीन मोहतरम, आपने बहुत सारा वाक़े सुन रखे होंगे, उनमें एक असहाब कहफ़ का वाक़या है, ये भी यकीनन आपने सुन रखा होगा। असहाब कहफ़ कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे, आज उसी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक ही गुजारिश हमेशा की तरह कि वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के इस मौजू की तरफ। आप सब ने कुरान मजीद की सूरत कहफ़ पढ़ी होगी, उसमें इन असहाब कहफ़ का तज़किरा मिलता है। सूरत कहफ़ की एक फ़जीलत ये भी है कि हजूर अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जुम्मा वाले दिन जो शख्स सूरत कहफ़ की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसको बहुत सारे फितनों से महफूज रखेगा। उनमें से एक फितना दजाल है, जिससे अल्लाह ताला बंदों को महफूज रखेगा। आज से तकरीबन 2000 साल पहले मुल्क रूम के शहर में एक जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। जो शख्स बुतों की पूजा ना करता उसे कत्ल करवा दिया जाता। एक दिन ईमान वालों के कत्ल का मंजर देखने के लिए चंद नौजवान आए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी आँखों से पर्दे हटा दिए तो उन्होंने देखा कि जिस मोमिन को भी कत्ल किया जाता, फरिश्ते आसमान से उतरते और उसकी रूह को अपने साथ ले जाते। ये ईमान अफरोज़ मंजर देखकर वो सब नौजवान ईमान ले आए। बादशाह दकियानूस ने किसी सफ़र पर जाना था। उस सफ़र पर जाने से पहले चूँकि बादशाह दकियानूस को पता चल चुका था कि ये लोग जो हैं ये भी ईमान कबूल कर चुके हैं, इसलिए बादशाह दकियानूस सफ़र पर जाते हुए उसने इन्हें 3 दिन की मोहलत दी कि मेरे पास आने तक ईमान से फिर जाओ, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन ये साहब ईमान नौजवान कुछ माल लेकर रात के वक्त शहर से रुखसत हो गए। रास्ते में उन्हें अपने ख़ानदान की बकरियां चुराने वाला चरवाहा मिला, जिसे उन्होंने अपना माजरा बयान किया और उसे भी ईमान की दावत दी। चरवाहे ने ईमान कबूल किया और उनके साथ शामिल हो गया। चरवाहे का रखवाली करने वाला कुत्ता भी साथ ही चल पड़ा। ये सब सफ़र करते करते सुबह के वक्त शहर से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में पहुँचे और खाना खाकर सो गए। यही वजह थी कि उन्हें असहाब कहफ़ यानी गार वाला कहा जाता है। जब ये सोए तो उस वक़्त सुबह का टाइम था। बादशाह दकियानूस को सफ़र से वापसी पर असहाब कहफ़ के गार में पनाह लेने का पता चला तो उसने गार के मुंह पर दीवार बनवा दी ताकि वो भूख और प्यास की वजह से यहीं इंतकाल कर जाएं और यही गार उनकी कब्र बन जाए। जिस हुकूमती मुलाजिम को ये काम दिया गया था उसने असहाब कहफ़ के नाम, तादाद और उनका पूरा किस्सा वाक़या उम्दा किस्म की सीसा उसको कहते हैं। एक स्याही माइल नीले रंग की धात होती है जिससे बंदूक की गोलियां और छुरे वगैरह बनाए जाते हैं। उनसे बनी तख्ती में लिखवाया और उसे तांबे के एक संदूक में बंद करके दीवार की बुनियादों में रखवा दिया। असहाब कहफ़ तकरीबन 309 साल तक मुकम्मल सोए रहे। इस दौरान किसी भी आवाज़ के सबब एक लम्हे के लिए भी बेदार ना हुए। इस अरसे में कई बादशाह आए और कई गए, यहाँ तक कि एक नेक दिल बादशाह की हुकूमत आ गई। इसके ज़माने में कई फितने उठे, जिनमें से एक ये भी था कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने और क़यामत का कुछ लोग इनकार करने लगे थे। बादशाह ने ये हालत देखकर बारगाह इलाही में फरियाद की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे लोगों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने और क़यामत आने का यकीन हो। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बादशाह की दुआ यूँ कबूल फरमाई कि एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के आराम के लिए उस गार को चुना और लोगों के साथ मिलकर गार के मुंह पर बनी दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सब वहाँ से भाग खड़े हुए। दीवार गिरने के बाद असहाब कहफ़ बेदार हो गए। हालत ऐसी थी जैसे एक रात सोए हों।
चेहरे तरोताज़ा और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। नीज़ उनका कुत्ता गार के किनारे कलाइयाँ फैलाए लेटा हुआ था। अस्हाबे काफ सुबह के वक्त सोए थे और जब उठे तो सूरज डूबने में कुछ वक्त बाकी था। उन्होंने नमाज अदा की और अपने साथी को खाना लाने के लिए भेजा। जब उनका साथी एक तंदूर वाले की दुकान पर गया और खाना ख़रीदने के लिए दकियानूसी दौर का सिक्का दिया, सदियों पुराना सिक्का देकर बाज़ार वाले समझे कि इनके हाथ कोई पुराना ख़जाना आ गया है। वो उस साथी को हाकिम के पास ले गए। उससे पूछा ख़जाना कहाँ है? तो वो बोला ये ख़जाना नहीं, हमारा अपना पैसा है। हाकिम कहने लगा ये कैसे मुमकिन है? ये सिक्का 300 साल पुराना है, हमने तो कभी ये सिक्का नहीं देखा। उसने कहा दकियानूस बादशाह का क्या हाल है? इस नाम का एक काफिर बादशाह गुजरा है, कल ही तो हम दकियानूस से अपनी जान बचाकर गार में छुपे थे। आइए मैं आपको अपने साथियों से मिलवाता हूँ। हाकिम और कई लोग गार की तरफ चल पड़े। गार में मौजूद असहाब ने जब लोगों की आवाज़ सुनी तो समझे कि वो लड़का पकड़ा गया है और दकियानूस फ़ौज ने भी पकड़ने आ रही है। उसने गार में पहुंचकर साथियों को सारा माजरा बताया। हाकिम ने गार के किनारे संदूक देखा तो उसे खुलवाया। अंदर से तख्ती मिली जिस पर अस्हाब काफ का हाल लिखा था। हाकिम ने ये खबर बादशाह बेदरूस तक पहुंचाई। वो भी आ गया और उसने अस्हाब काफ का हाल देकर सजदा शुक्र किया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मरने के बाद ज़िंदा होने और क़यामत का यकीन दिलाने के लिए निशानी अता फरमा दी है। इसके बाद अस्हाब काफ गार में आकर सो गए और उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। बादशाह ने लकड़ी के संदूक में उनके मुबारक जिस्म रखे, गार के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया और लोगों के लिए दिन मुकर्रर कर दिया कि हर साल ईद की तरह लोग यहाँ पर आया करें ताकि मस्जिद में इबादत खुदाबंदी जो है वो जारी रह सके। तो नाजरीन, ये आज का एक मुख्तसर सा किस्सा था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगली किस्त तक के लिए, अगले वाक़या तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आखिर पर आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नमाज को पाबंदी वक्त के साथ अदा करें। ख़वातीन अपने घरों में और मर्द मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का एहतमाम करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी जो है नमाज का पाबंदी कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।